जहां सियासत शुरू हो गई। इस बीच चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। अंशुल श्रीकुंज कांग्रेस नेता और कुंवर जपेंद्र सिंह जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आप दोनों का टीवी 100 पर। सबसे पहले कुंवर जपेंद्र जी, मैं आपसे ये सवाल जानना चाहती हूँ, इस सवाल का जवाब कि आखिर जब व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं, बार बार आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं पूरी हैं, फिर किस तरह से एक साधु संतों की तरफ से यहाँ पर नाराजगी जाहिर की गई है, देखा आपने? देखिए, हम यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है कि व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं। एक्चुअल में व्यवस्थाएं पूरी हैं। अब बात करते हैं विपक्ष की, कांग्रेस की, तो कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करना ही रह गया है, क्योंकि उनके पास धरातल पर कहने और करने के लिए और कुछ बचा नहीं है। मामला सिर्फ इतना सा था कि वहां बिजली जाने के बाद थोड़ी सी वहां पे एक चर्चा चल रही थी और उस चर्चा में अचानक बिजली जाने के बाद, अंधेरा होने के बाद हल्की सी वहां भीड़ भाड़ की वजह से जब वहां संत समाज इकट्ठा हुआ तो वहां हल्की सी धक्का मुक्की हुई, जिसकी निर्मोही अखाड़े के महंत जी ने भी जिसका स्पष्टीकरण दे दिया और गुंजाल जी ने भी उसकी जांच कर ली और वहां जाके देख लिया। और आप उसे इतना बड़ा बवंडर बना रहे हैं। आज कांग्रेस का ये चरित्र देखिए कि कुंभ जैसे स्नान को, एक धार्मिक आयोजन को आप आधार बना के आप तुच्छ राजनीति कर रहे हैं। क्या आप देश को मैसेज देना चाहते हैं? देश पहले आपको नकार चुका है। देश की जनता ने, देश के वोटर ने पहले आपको नकार दिया है और कुंभ जैसे आयोजन में सहयोग करने की जगह आप अपने चरित्र को दिखा के, चरित्र को उजागर करके और इस तरह के भ्रामक प्रचार करके आप कहीं ना कहीं आप सिर्फ कुंभ का भी अपमान कर रहे हैं और कुंभ के साथ साथ आप देवभूमि का भी अपमान कर रहे हैं, जो उत्तराखंड की जनता और देश की जनता कतई बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ये आप यकीन मानिए। अंशुल श्रीकुंज जी, तुच्छ राजनीति की जा रही है, देखिए कैसा आरोप लगा रहे हैं कुंवर जपेंद्र जी। देखिए, हमारे जो भाजपा के मित्र हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उनको धरातल की शायद जानकारी नहीं। कुंभ के आयोजन पर जो सवाल उठ रहे हैं जी, आप छोड़ दीजिए कांग्रेस क्या कह रही है, उस पर जो सवाल उठ रहे हैं, जो कुंभ से जुड़े लोग हैं, चाहे वो पूज्य साधु संत हो, श्रद्धालु हो, तीर्थ पुरोहित हो, व्यापारी हो, वो ही लोग उठा रहे हैं, सरकार के अंदर के अंग उठा रहे हैं। और अब तो भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व ने भी इस पर मोहर लगा दी है, मुख्यमंत्री को बदलकर। उन्होंने भी एक संदेश दे दिया है कि कुंभ का बिठाया मुख्यमंत्री कुंभ की तैयारी करने में नाकाम सिद्ध हुआ, जिसको कुंभ के मुख्य स्नान से पहले ही हटाना था। और जो नए मुख्यमंत्री आए हैं, उन्होंने बार बार जिस तरह के बयान कुंभ को लेकर दिए हैं, उससे भी ये स्पष्ट हो जाता है कि मेले के आयोजन के लिए सरकार की क्या तैयारी रही, कितनी विफलता रही। कल की जो घटना हुई वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सभ्य समाज में, खासकर धर्म जगत में इस तरह की किसी घटना की कोई जी आ रही हो जपेंद्र जी सभी दिशाओं से उसकी आलोचना हो रही है, उसकी निंदा हो रही है और स्पष्टीकरण भी सामने आ रहे हैं। लेकिन इस घटना को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है कि इस घटना का वातावरण क्यों बना। जब से इस सरकार ने कुंभ मेले का नियोजन किया है, उसकी प्लानिंग की है, तब से ही समस्या उत्पन्न हुई। हमारे भाजपा के मित्र को ये भी शायद जानकारी नहीं है कि जिन बैरागी अखाड़ों में कल की घटना हुई है, वो आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी के पूरे कार्यकाल में हरिद्वार नहीं आए थे। उनकी व्यवस्थाओं से, आपकी सरकार की व्यवस्थाओं से इस हद तक नाराज थे कि वो जब तक मुख्यमंत्री रहे तब तक उन्होंने हरिद्वार की धरती पर कदम नहीं रखा था कुंभ के आयोजन के लिए, कुंभ में स्नान करने के लिए। तो इतनी नाराजगी जब हो तो उस नाराजगी को कांग्रेस के सिर मढ़ना, ये की राजनीति हो सकती है। अभी वो बड़ी सफाई से कह रहे थे कि हम धार्मिक मेले को हम राजनीति का रंग दे रहे हैं। अरे जिसकी पूरी राजनीति ही धार्मिक हो, हमें क्या उपदेश देंगे? लेकिन ये सच्चाई है, चाहे वो आने वाले श्रद्धालु हो, चाहे पूज्य संत हो, तीर्थ पुरोहित हो, व्यापारी हो, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, कोई भी कुंभ के आयोजन से संतुष्ट नहीं है। और ये विफलता इनके दिल्ली दरबार तक भी पहुंची है और यही कारण है कि जो पूर्व इनके मुख्यमंत्री थे उनको हटाकर नए मुख्यमंत्री को लाना पड़ा। ठीक है जपेंद्र जी, ठीक है जी, अंशुल जी आ रहे हैं आपके पास। मैं एक अंतिम बात और जोड़ना चाहता हूँ। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि 10 दिन बाद कुंभ का मुख्य शाही स्नान है और केंद्र सरकार परसों पैसा
जारी कर रही है कुंभ के आयोजन के लिए। अब वो पैसा कहाँ खर्च होगा, कैसे खर्च होगा, क्या नियोजन उसका होगा, वो तो भाजपा के हमारे मित्र ही बता सकते हैं। लेकिन प्राथमिकता और कुंभ को लेकर इनकी सक्रियता इसी से स्पष्ट हो जाती है। जवाब दीजिए, क्या इस तरीके से आप एक तरफ कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी, लेकिन अगर अखाड़ा परिषद की बात की जाए तो खुद अध्यक्ष महंत जो है उन्होंने इसके लिए सदस्य के लिए कमेटी बना दी है। कमेटी में एक एक सदस्य हर अखाड़े का उसमें शामिल होगा और इस पूरे मामले में जांच के लिए कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दे, और आप कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए अंधेरा हुआ। देखिए, हम व्यक्तिगत तौर पर अपने कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन लड़ाई विचारधारा की है और पूरा। लेकिन ये बात तो एक मिनट जपिंदर जी, हम 2 मिनट जी आ रही हूँ आपके पास, लेकिन जपिंदर जी एक मिनट, जपिंदर जी एक मिनट, जिस तरीके से आपने कहा ये तो साधु संत कह रहे हैं ना, ये कांग्रेस नहीं कह रही है, ये तो साधु संत कह रहे हैं, उन्होंने कमेटी बनाई है। हम वही कह रहे हैं, वही आ रहे हैं। आप हमारी बात तो सुनिए, हमारा जवाब तो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने जैसे ही कुंभ मेले की शुरुआत का और स्नान का ऐलान करा और पूरी तरह से व्यवस्थाएं बनाने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए, उन निर्देशों के तुरंत बाद हमारे संत समाज के साथ मिलकर, अखाड़ा परिषद के साथ मिलकर, उनके साथ राय शुमारी करने के बाद, क्योंकि स्नान उनके लिए है। देखिए, साधु संत समाज से ही कुंभ की शुरुआत होती है, तो उनके वो बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना संत समाज से सलाह मशवरा करे, उन्हें आगे रखे, उनके सम्मान के बिना कोई काम कर ही नहीं सकती, और ऐसा ही इस बार भी हुआ है। लेकिन अब समस्या यहाँ आ जाती है कि छोटी छोटी घटनाएं जो जब भीड़ भाड़ होती है, जब इस तरह की चीजें होती है, तो आप उसे राजनीतिक आधार कौन बनाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने तो आज तक कभी कुंभ को राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास ही नहीं करा, चाहे हम विपक्ष में रहे तब भी नहीं करा, क्योंकि वो आस्थाओं और धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन कांग्रेस के लिए आस्था और धर्म का उनकी डिक्शनरी में कोई स्थान नहीं है। आज जब वो धरातल पर अपनी जमीन खो चुके हैं, तो आप अगर मान लीजिए आपको आस्थाओं की परवाह है, आपको धर्म की परवाह है, तो आप सहयोग का रास्ता अपनाते, लेकिन नहीं, क्योंकि आप तुच्छ राजनीति करते रहे हैं, तुच्छ राजनीति करते रहेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा का फर्क भी है, और जिस फर्क को जनता बखूबी समझती है। साधु समाज के साथ, संत समाज के साथ, अखाड़ा समाज के साथ उनके सहयोग से, उनकी इच्छा के अनुरूप और उनके अनुसार पूरी तरह से महाकुंभ की व्यवस्थाएं राज्य सरकार बना रही है। किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। इसे नाहक कांग्रेस मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है, और मुद्दा बनाए, हम तो कहते हैं अच्छा है। जितना कांग्रेस का मुद्दा बनाने का प्रयास करेगी, उतना कांग्रेस एक्सपोज होगी। पहले ही आप एक्सपोज हो चुके हैं। और नहीं तो कांग्रेस को मुद्दा बनाने का मौका ही क्यों दे रहे हैं जपिंदर जी? पहले से ही नाराज साधु संतों को मना लेते। मौके की कहाँ बात है? मौका कौन दे रहा है? मौके की कहाँ बात है? ये तो साधु समाज संत ठीक है, उनके नाराजगी नहीं है। उनके जो पहले कुंभ को कोरोना की वजह से, अगर नाराजगी नहीं थी तो आप पर मेलाधिकारी क्यों पहुंचे उन्हें मनाने के लिए उनके कैंप में? तो आप दो चीजों को समझिए। माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने संत समाज के सहयोग से और उनके साथ सलाह मशवरा करने के बाद ही सारे निर्णय लिए। उससे पहले स्थितियां कुछ और थी, और कोरोना को देखते हुए पूरी तरह से मीडिया को भी ये लगता था कि इस बार कुंभ का आयोजन नहीं होगा, देश की जनता को भी ये लगता था कि इस बार कुंभ का आयोजन नहीं होगा। केंद्र सरकार ने ये निर्णय राज्य सरकार को छोड़ दिया कि आप देखिए व्यवस्थाएं कैसे बनाएंगे, और तीरथ सिंह रावत जी ने अपने शपथ ग्रहण के बाद मात्र 24 घंटे के अंदर ये निर्णय लिया कि कुंभ का आयोजन होगा। आप इसे क्या छोटी बात समझते हैं? आप इसे कम समझते हैं? तो ये सब संत समाज, अखाड़ा परिषदों की इच्छा के अनुरूप और उनकी सहमति से ही लिया गया ना। तो आप कांग्रेस देखिए अपने चरित्र से कभी बाहर ना आई है, ना कभी आप। लेकिन महाकुंभ के लिए कितनी बार गाइडलाइन बदली गई है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। ठीक है, आपके पास आ रहा हूँ जी। गाइडलाइन एक प्रशासनिक इशू है ना। अधिकारियों को जब ये लगता है कि कोई किसी चीज को चेंज करना है, तो उसे जब सरकार को लगता है इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे करना है, आयोजन होते हैं, गाइडलाइनें बदली जाती है, और गाइडलाइनों को दुरुस्त करने का काम सरकार का है, और वो सरकार निरंतर कर रही है और आगे भी करती रहेगी।
नहीं, गाइडलाइन को दुरुस्त करें, व्यवस्थाएं भी दुरुस्त कर लेते तो शायद साधु संत नाराज नहीं होते। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। ठीक है, व्यवस्थाएं गाइडलाइन से जुड़ी हुई होती है ना, तो गाइडलाइन दुरुस्त हो रही है तो व्यवस्थाएं भी दिन ब दिन दुरुस्त हो रही है। अंशुल श्रीकुंज जी, व्यवस्थाएं दुरुस्त हो रही हैं? नहीं, मैंने पहले भी कहा हमारे सम्मानित मित्र को कुंभ के आयोजन के बारे में जानकारी बहुत सीमित है, और वो जो अंशुल जी बात जानकारी की नहीं है, हमें पूरी जानकारी है, लेकिन आप मात्र और मात्र पार्टी को राजनीति वो लोग कर रहे हैं। स्थिति ये है कि अखाड़ा परिषद के पूज्य अध्यक्ष शंकराचार्य स्वरूपानंद जी, तमाम लोग, बड़े बड़े संत जिनके लाखों अनुयायी हैं, वो सब सरकार की व्यवस्थाओं पर, उनकी तैयारियों पर स्वयं सवाल उठा रहे हैं। सवाल कांग्रेस के सवाल उठाने का नहीं है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि सब हरा भरा है, कुंभ में आयोजन हो रहा है, लोग आ रहे हैं। इनको जा करके हरिद्वार के जो चिड़ियापुर, नारसन और भगवानपुर के बॉर्डर हैं, वहां जाकर देखना चाहिए। 5-5 घंटे की लाइन में लग रहे हैं लोग, उसके बावजूद भी रोज सैकड़ों की तादाद में यात्रियों से भरी गाड़ियां वापस लौटाई जा रही है। आपको पहले से पता था कि 1 अप्रैल से आपने नोटिफाई किया ही नहीं, और उन्हीं को आप प्रवेश देंगे जो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाएंगे। आपने क्यों तैयारियां नहीं की बॉर्डर पे कि आने वाले श्रद्धालुओं का वहां टेस्ट हो सके, बिना किसी को झंझट के, बिना तामझाम के, बिना देरी के कोई राज्य में प्रवेश कर सके। जो श्रद्धालु स्नान करने आ रहे हैं उनको आप अपने राज्य की चौखट से लौटा रहे हैं, ये तो आपकी तैयारी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस नहीं कह रही है, ये तमाम मीडिया संस्थान कह रहे हैं, श्रद्धालु चिल्ला कर कह रहे हैं, संत समाज कह रहे हैं। लेकिन शायद सत्ता का अहंकार इतना है कि इनको वो बातें नहीं सुनाई देती है। ये कितनी भी कोशिश कर लें व्यवस्थाओं को ढकने की, ये नहीं ढक पाएंगे। और वास्तविकता ये है कि जो पुलिस के हमारे जवान हमारे राज्य के हों चाहे दूसरे राज्य के, वो इस राज्य में कुंभ की ड्यूटी करने आ रहे हैं, उनको आश्रमों में, धर्मशालाओं में कमरे मांगने पड़ रहे हैं। ये तैयारी भी सरकार नहीं कर पाई कि उनको ससम्मान एक छत मुहैया करा सके, जिससे वो अपनी जो ड्यूटी है उसका निर्वहन कर सके। उनको स्वयं व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ऐसी सरकार जो इतनी निरंकुश है, निष्ठुर है और अपने अहंकार में डूबी है, उससे आप और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? वो ना कुंभ की तैयारी कर पाएगी और ना लोगों का जो एक मौलिक अधिकार है कि वो अपने धर्म का पालन कर सके, उससे भी ये लोगों को वंचित करने वाले। जो अंग्रेजों के शासन में नहीं हुआ, जो मुगल काल में नहीं हुआ, वो उत्तराखंड में भाजपा शासन काल में हो रहा है। जवाब दीजिए जपेंद्र जी। जी, जो अंग्रेजों के जमाने में नहीं हुआ वो भाजपा के शासनकाल में हो रहा है, ये आरोप जो लगाया जा रहा है अंशुल जी की तरफ से। जी, बिल्कुल हम उसका जवाब देते हैं। बिल्कुल, अंग्रेजों के जमाने में कांग्रेस ने क्या करा, है ना? ये भी एक बड़ा सवाल है कि जब इन्होंने लेकिन अगर ये वहां से शुरू हुए हैं, जब ये शुरू हुए हैं तो हम उसका आप जवाब देते हैं। अंग्रेजों के जमाने में कांग्रेस ने क्या हुआ? अंग्रेजों के जमाने में कांग्रेस ने क्या करा? देश आजाद कराया। चंद्रशेखर आजाद जी की हत्या हुई अंग्रेजों के जमाने में, कांग्रेस ने क्या करा? सुनिए, और पूरा देश सुन रहा है और पूरा उत्तराखंड सुन रहा है। अंग्रेजों के जमाने में कांग्रेस ने क्या करा? सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ? अंग्रेजों के जमाने में कांग्रेस ने क्या करा? राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अंग्रेजों के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में क्या हुआ? ये सब हुआ। और आज अब हम धीमी आवाज में, क्योंकि जो देश जानता है वो आपने दोबारा कहलवाया, आपने अंग्रेजों की बात करी। आप सुनिए, देखिए 138 करोड़ लोगों का देश हिंदुस्तान, और कुंभ जो 12 वर्ष में एक बार आता है, पूर्ण कुंभ, तो क्या कांग्रेस की जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि धार्मिक आस्थाओं को संजोते हुए, धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हुए, अपने हिंदू होते हुए आप महाकुंभ के स्नान में राज्य सरकार का सहयोग करें? कहाँ गया कांग्रेस का सेवा दल? कहाँ गए कांग्रेस के कार्यकर्ता? सरकार अरे अंशुल जी जवाब लेंगे अंशुल जी आपसे। आप इन्हें कहिए, पहले हमें सुन रही। बिल्कुल जपेंद्र जी आप बोलिए, कोई नहीं बोलेगा जी। अब प्रवक्ता सुनेंगे। मजा तो तब था कि जब कुंभ का ऐलान हुआ, कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी ऐलान करती, कांग्रेस के दिग्गज नेता ऐलान करते, केंद्र से कांग्रेस के नेता ऐलान करते
कि आज उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूर्ण कुंभ है, और हम सब वादा करते हैं कि पूरी तरह से उस पूर्ण कुंभ को कामयाब बनाने के लिए, व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से साकार करने के लिए हम कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और इस कुंभ को कामयाब बनाएंगे। क्यों? अगर धार्मिक आस्थाओं में विश्वास होता, धार्मिक मान्यताओं में विश्वास होता, लेकिन नहीं, आपने फिर वही अंग्रेजों के जमाने का कांग्रेस का चरित्र फिर निकाल के सामने रख दिया। यह है आपका सच, जो देश भी जानता है और दुनिया भी जानती है। जवाब दीजिए अंशुल जी। मुझे तो आश्चर्य है कि आपने सवाल कुंभ को लेकर पूछा था, लेकिन हमारे भाजपा के जो मित्र हैं वो आजादी से पहले के आंदोलन चले गए, कांग्रेस के इतिहास चले गए। नहीं, वो कह रहे हैं जी अंशुल जी, अंशुल जी और कांग्रेस की जवाबदेही क्या करें? एक मिनट जपिंदर जी आ रही हूँ आपके पास, जपिंदर जी आ रही हूँ आपके पास। अंशुल जी, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जब महाकुंभ का आयोजन हो रहा है तो कांग्रेस का भी ये दायित्व बनता है कि वो राज्य सरकार का सहयोग करती बजाय आलोचना करने के। नहीं, हम किस चीज में सहयोग करें? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इन्होंने टेंट लगाए हो और हमने उखाड़े हो, इन्होंने सड़कें बनाई हो और कांग्रेस ने उखाड़ी हो। सड़कें आप नहीं बनाएंगे, टेंट आप नहीं लगाएंगे, संतों का सम्मान आप नहीं कर पाएंगे, कुंभ की व्यवस्था आप नहीं कर पाएंगे, श्रद्धालुओं को राज्य के बॉर्डर पे आप लौटाएंगे और जवाबदेह कांग्रेस को ठहराएंगे। बताइए, ये कौन सा आपका चेहरा है, कौन सा आपका चरित्र है? अरे देहरादून से दिल्ली तक आपके हुक्मरान बैठे हैं, जिम्मेदारी आपकी है कि आप कुंभ का भव्य आयोजन करते। कांग्रेस भी आपके साथ सम्मिलित होती, कांग्रेस भी दुनिया निवास की सम्मिलित, लेकिन आपने तो लोगों को वंचित किया है। अब दोष कांग्रेस के ऊपर दब रहे हैं। सवाल कांग्रेस का नहीं है, मैं शुरू से कह रहा हूँ, सवाल है जो संतों ने आपकी अव्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं, उसकी परिणति है जो कल घटना हुई है। हम बार बार उस घटना की निंदा करते हैं और सभ्य समाज में उस तरह की घटना की कोई जगह नहीं है। लेकिन खुद साधु संतों ने भी इसकी निंदा की है और जांच के लिए आदेश भी दिया है। लेकिन अंशुल जी, जिस तरीके से आपने जवाब दिया, जपिंदर जी मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो अंशुल जी ने कहा कि आपने सड़कें बनाई और उन्होंने उखाड़ी, ऐसा तो है नहीं, आपने टेंट लगा दिए, उन्होंने उखाड़ दिए, यानी कि व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी आपकी थी, आप व्यवस्थाएं करते या फिर सहयोग मांगते? अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की जिम्मेदारी थी या फर्ज है कि वो कंधे से कंधा मिलाकर राज्य सरकार के चलती, तो आप सहयोग मांग लेते कि आप आइए हमारे साथ सहयोग कीजिए महाकुंभ में, क्योंकि आस्था का पर्व है। देखिए, जिस तरह से हमारे साथी प्रवक्ता इतनी शालीनता से और इतने धीमे से कांग्रेस के जाल और चरित्र को ढकने का प्रयास कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम इनकी सराहना करते हैं। इतने प्रेम से, इतने धीमे से, इतनी मधुर आवाज में आप कांग्रेस की चाल और चरित्र को कैसे बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। और दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं कि आपने व्यवस्थाएं नहीं की। भाई, सरकार, राज्य सरकार ने तो सारी व्यवस्थाएं की हैं। कैसी व्यवस्था की है कि साधु संत जो शुरू से ही कह रहे थे कि कुंभ भव्य और दिव्य होना चाहिए, उनकी नाराजगी अब तक दूर नहीं हो पाई। कैसी व्यवस्था है जपिंदर जी? आपने सच अपने आप कबूल लिया। साधु संतों की मांग है कि भव्य और दिव्य होना चाहिए। कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए ही रात दिन व शासन, प्रशासन और राज्य की सरकार काम कर रही है। अब इसमें कांग्रेस सहयोग क्यों नहीं कर रही है? साधु संत समाज क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है? क्या हमारी सनातन संस्कृति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है? क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस जन खुद हिंदू नहीं है? क्या उन्हें इन मान्यताओं में, आस्थाओं में विश्वास नहीं है? क्या उनके मन में साधु संत समाज के लिए, अखाड़ा परिषद के लिए सम्मान नहीं है? तो वो सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार व्यवस्थाएं बना रही है, आप व्यवस्थाओं में सहयोग करने की जगह आप उसमें राजनीति तलाश रहे हैं। यही तो हम समझा रहे हैं कि अंग्रेजों के जमाने की कांग्रेस का चाल और चरित्र ना तब बदला था, ना अब बदला है, ना भविष्य में बदलेगा। अंशुल जी,
बार बार कांग्रेस के चाल चरित्र पर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर कांग्रेस के लिए नहीं है, सवाल यहाँ पर महाकुंभ को लेकर है। अंग्रेजों के जमाने की कांग्रेस की शुरुआत तो इन्होंने करी। नहीं तो आपने जवाब दे दिया ना, आपने जवाब दे दिया। अंग्रेजों के जमाने की बात उठाई, आपने जवाब दे दिया। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जब नाराजगी नहीं दूर हो पाई साधु संतों की, तभी तो मारपीट तक की नौबत आई ना। और आप अभी भी इनकार कर रहे हैं उससे कि थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी। हम आपको कैसे समझाएं कि मारपीट नहीं हुई? आप दोबारा आप हमें मत समझाइए, आप उन साधु संतों को समझाइए, जनता को समझाइए, आप मुझे मत समझाइए। हो गई है जी, मारपीट कहीं नहीं हुई। चलिए ठीक है। का रूप और मारपीट की बात सिर्फ कांग्रेस कर रही है, कहीं कोई मारपीट नहीं हुई। और यही वजह है कि कांग्रेस आरोप लगा रही है और साधु संत जांच के आदेश दे रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं जपेंद्र जी। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए।